बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। बर दीगर बुलंदतर सलावत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिनल मुजद्दद व बशीरिनल मुसद्दद व नज़ीरिनल मुअय्यद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व जअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना। सलावत सलावत। चल गया आवाज़ शुरू से करेंगे। बर दीगर बुलंदतर सलावत। इजाज़त है बात शुरू की जाए। तमाम तारीफ़ें हैं उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए कि जिसने हमें तुराब से खल्क़ करने के बाद अबू तुराब की विलायत अता फरमाई। मौला आपको सलामत रखे, कच्ची का यमायार सलामत रहे। मैं लफ्ज़ों को दोहराऊँ, तमाम तारीफ़ें हैं उस हकीम लम यज़ल वला यज़ाल के लिए कि जिसके भेजे हुए रसूलों के बाजुओं पर बंधे हुए इमाम ज़ामिन को अली कहते हैं। नहीं, अगर मयार समात यहाँ पहुँचा है तो मुझे एक लफ्ज़ कहने दीजिए। तमाम तारीफ़ें हैं उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए कि जिसने हमारी आँखों के अंधे कुएं को यूसुफ़े अश्के अज़ा अता करके इतना माला माल फरमाया है कि जब महशर की भीड़ में सारी दुनिया कंगाल होगी, हम माला माल हो गए। मौला आपको सलामत रखे, आप आबाद रहें, ये मयार समाज सलामत रहे। मैं लफ्ज़ों को फिर बदल रहा हूँ। तमाम तारीफ़ें हैं उस हकीम लम यज़ल वला यज़ाल के लिए जिसने हमारी आँखों के, तवज्जो रहे, जिसने हमारी आँखों के अंधे कुएं को यूसुफ़े अश्के अज़ा अता किए। जावेद साहब, ये वो यूसुफ़ हैं जिनका ठिकाना मिस्र का बाज़ार नहीं, फ़ातिमा ज़हरा का रुमाल है। और दरूद व सलाम है खुदा के उन मुस्तफ़ा, उन मुर्तज़ा, उन मुजतबा बंदों पर। मेरे साथ रहेंगे। तमाम हम्दो सना के बाद दरूद व सलाम है खुदा के उन मुस्तफ़ा, उन मुर्तज़ा, उन मुजतबा बंदों पर जिन्होंने वाशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलमान बनाया है। जिन्होंने बेज़र को देखा तो अबूज़र बना दिया, बेदाद को देखा तो मिकदाद बना दिया, बेमाल को देखा तो बिलाल बना दिया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बना दिया, कंकर को छू लिया तो दुर बना दिया, आसी को देखा तो हुर बना दिया, मुनकिरों को देखा तो फिन्नार कर दिया, हम जैसों को देखा तो आज़ादार कर दिया।
दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। बाबा जी के एक हुक्म की तामील भी करनी है मैंने, और यकीनन आप तो पहले मिसरे पे ही सिदरा तक पहुंच गए, तो पता नहीं बात कहां तक जाएगी। मैं कह रहा हूं ये सब के सब मोहम्मद हैं, ये सब के सब मोहम्मद हैं। खुदा की कसम, अव्वलोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। तो मैं सवाल करने का हक रखता हूं, या रसूल अल्लाह, अगर सब के सब मोहम्मद हैं तो नाम मुख्तलिफ क्यों? तो नाम मुख्तलिफ क्यों? जवाब सुनेंगे, जवाब सुनेंगे। जवाब मिला, अगर कोई सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे कदम रख दे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा कहलाता है। अगर कोई खुदा की राह में जम जम के तलवार चलाए तो अली हैदर कर्रार कहलाता है। अगर कोई खुदा की राह में ऊँटों की कतार अता कर दे तो हसन मुजतबा कहलाता है। अगर कोई खुदा की राह में सर सजदे में कटा के नोके नेज़ा पे कुरान सुनाए तो सैयदुश्शुहदा कहलाता है। अगर कोई इबादतों को जीनत बख्श दे तो ज़ैनुल आबिदीन कहलाता है। अगर कोई इल्म के एक एक बाब से हजार हजार नए बाब खोल दे तो बाकिरुल इल्मुल अव्वलीन वल आखिर, बाकिरुल इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन कहलाता है। अगर कोई सदाकतों की मेराज पे कदम रख दे तो जाफर सादिक कहलाता है। अगर कोई खुदा के गैज़ो गज़ब की तस्वीर बन जाए तो मूसा काज़िम कहलाता है। अगर कोई खुदा की रज़ाओं का मजहर बन जाए तो अली रिज़ा कहलाता है। अगर कोई तकवा की मेराज पे कदम रख दे तो मोहम्मद तकी कहलाता है। अगर कोई नकावतों को मेराज बख्श दे तो अली नकी कहलाता है। वो फरिश्ते जिसका लश्कर बन जाएं हसन अस्करी कहलाता है। और पूरी दुनिया में तौहीद का परचम लहराए तो मेहदी बरहा कहलाता। ये सब के सब मोहम्मद। बाबा जी दुआएं चाहिए आपकी। तीसरे मोहम्मद का जिक्र करना चाह रहा हूं जो बाबा जी ने हुक्म दिया है, जिसका लक़ब है करीम अहले बैत। उस दिन बात आधी रह गई थी और मोमिनों ने मुझे सराइकी पे लगाकर पटड़ी से उतार दिया था, तो मैं मंजिल तक न पहुंच पाया था। मैं आज वो खुतबा सुनाने का इरादा रखता हूं जो दरबार शाम में किसी नाम नेहाद अमीर के सामने हकीकी अमीर ने खिताब करके जमाने को बताया था हम कौन हैं। वो खिताब सुनाने का इरादा रखता हूं जिसका लक़ब है करीम अहले बैत। थक गए आप? जिसका लक़ब है करीम अहले बैत। कौन है करीम अहले बैत? जिस घर में मोहम्मद जैसा मुस्तफ़ा रहता हो, जिस घर में अली जैसा मुर्तज़ा रहता हो, जिस घर में हुसैन जैसा सैयदुश्शुहदा रहता हो, जिस घर में ज़ैनुल आबिदीन रहता हो, जिस घर में मोहम्मद जैसा बाकिर रहता हो, जिस घर में जाफ़र जैसा सादिक रहता हो, जिस घर में मूसा जैसा काज़िम रहता हो, जिस घर में अली जैसा रिज़ा रहता हो, जिस घर में मोहम्मद जैसा तकी रहता हो, जिस घर में अली जैसा नकी रहता हो, जिस घर में हसन जैसा अस्करी रहता हो, और जिस घराने में मोहम्मद जैसा महदी रहता हो, इतने बड़े घराने में अगर कोई करीम अहले बैत हो तो उसे हसन मुजतबा कहते। बस 2 मिनट की जहमत और थोड़ा सा मैं ज़मीन बना लूँ। वो खुतबा सुनाने के लिए मयार चाहिए, और ये याद रहे कि ये हमें ख्वाब में कोई इल्हाम नहीं होते कि हम आके सुना के चले जाते हैं। रातों को जाग जाग कर मासूमीन के फरामीन को, उनके खुतबात को याद करना पड़ता है ताकि मोमिनीन की मुक़द्दस और अली शनास समातों की नज़र वो कलिमात कर सकें। इरादा था अमीर शाम का हसन मुजतबा को रुसवा करने का, लेकिन उसे ये इल्म न था कि हुज्जत खुदा को कोई रुसवा नहीं कर सकता। हुज्जत खुदा को कोई रुसवा नहीं कर सकता। अब सुनिए, जो इरादा ये था कि जो ही हसन मुजतबा वारिदे दरबार हों, तवज्जो, कोई पर्दे न हटाए, हसन मुजतबा खुद हटाए।
आज की ज़बान में कहूँ कि इमाम हसन को कोई प्रोटोकॉल नहीं देना, ये उनका इरादा था। पहला, पर्दे नहीं हटाने, हसन खुद हटाए। नहीं सुनना चाह रहे हैं आप? और जो दरबार में उसके हवारी बैठे थे अमीर शाम के, उनसे उसने कहा कि जब हसन वारिद दरबार हो तो खड़े नहीं होना, और जब हसन बैठ जाए तो अपने अपने आबाओ अजदाद के कारनामे बयान करना शुरू कर देना। इसका बाप चटाई पे बैठ के फैसले करता है। अली के पास माले दुनिया कोई नहीं, ये गरीब लोग हैं। उसे पता न था जिस घर में फिजा कनीज हो, मौला आपको सलामत रखे, जिस घर में फिजा जैसी कनीज हो, बूजर जैसे गुलाम जारोब कशी करें, सलमान जैसे खादिम दाढ़ी से झाड़ू लगाएं, उनके पास माले दुनिया नहीं तो क्या है। अब सुनिएगा, मशीयत इलाही कुछ और थी, खुदा को कुछ और मंजूर था। जो ही हसन शाम के दरबार में, आपकी तवज्जो को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जब इमाम हसन वारिद दरबार हुए, इशारा समझिएगा, इतनी तेज हवा चली, इतनी तेज हवा चली बाबा नजर शाह जी, पर्दे खुद ब खुद छत से जा लगे, पर्दे खुद ब खुद छत से जा लगे। जो कुर्सियों पे बैठे थे हुज्जत खुदा के एहतराम में, उसके इज़्न से कुर्सियों समेत खड़े हो गए। 12-13 जून को 276 चक भाईजान के पास हाजिरी होगी इंशाअल्लाह। बशर्ते हयात मालिक आप सब की इज़्ज़तदारियों को कबूल फरमाए। तवज्जो है जी, और ये भी ज़हन नशीन रहे, ये कोई आम इमाम नहीं है। कसम खुदा की, शहे मशरिकैन से पहले जावेद साहब मिली है इसको इमामत, हुसैन से पहले मिली है इसको इमामत, हुसैन से पहले। कुर्सियों समेत खड़े हुए, मैं आ गया हूं मंजिल के बिल्कुल करीब, तवज्जो मेरी जानिब रहे। हसन मुज्तबा जलवा अफरोज मिंबर हुए, आवाजें आना शुरू हुई, बदनसब कम हसब लोगों की दरबार में आवाजें आना शुरू हुई। मेरा बाप फलां इलाके का रईस, मेरा बाप फलां इलाके का जागीरदार। एक आवाज, दो आवाज, खुदा की कसम अगर ये खुतबा पहले सुना हो तो बेशक खामोश रहिएगा, पहली मर्तबा सुन रहे हो तो नाचीज हकीर सरापा तकसीर को दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इमाम हसन मुज्तबा सुनते रहे, एक आवाज, दो आवाज, तीन आवाज। जब कुछ आवाजें बुलंद हुई, अली का बेटा था, अली का बेटा था, कितना सब्र करता। जलाल आ गया अली के अली बेटे को, अली के अली बेटे को जलाल आ गया। सहीफे इस्मत पे सुर्खिए जलालत आई। कहाँ है मेरे लफ्जों के खरीदार? सहीफे इस्मत पे सुर्खिए जलालत आई और पेशानिए खिलाफत पर पसीना नदामत आ गया, और पेशानिए खिलाफत पर पसीना नदामत आ गया। हसन मुज्तबा, तवज्जो है, वक्त के मोहम्मद बनकर वही इलाही से धुली हुई ज़बान रिसालत को चूस कर पलने वाले हसन अपनी मसनद पर खड़े हुए और नहजुल बलागा की मुजस्सम तस्वीर बनकर खिताब शुरू किया। नहजुल बलागा की मुजस्सम तस्वीर बनकर आखिरी आदमी तक तवज्जो। बाबा जी नारा लगाएंगे, मैं खिताब शुरू करूंगा। हसन मुज्तबा अपनी मसनद से खड़े हुए और खिताब किया, मेरे सामने फख्र, मेरे सामने फख्र, और खिताब शुरू किया। फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अहल शाम वल्लाहिल्लज़ी लौ कुन्तु अला हाज़िहिल मकाम हौलन फहौलन फअज़कुरु मा आतानी अल्लाहु मिनल फ़ज़लिही लम ओहसिही नहनु ज़ैनुल जिनाने व हुजजुर रहमाने अयफ्तखिरु हाउलाए अलैया बिल आबाए वल अमजाद अना अब्नुल अमजाद व रज़िय्यु ज़वातिल इस्मत वस्सिदाद वल्लाहि लौ शैतु लिजअलतुल इराक़ शामन व शाम इराक़न व रजुला इमरतन वल इमरत रजुलन
फ़क़ाम रजुलुन मिनल हुज़्ज़ार फ़क़ाल यब्ना अबी तुराब मैं यक़दिर अला ज़ालिक फ़नज़र अल इमाम इलैहि शिज़रन फ़क़ाल अमा तस्तहयीना अन तक़दी बैन अर्रिजाल फ़नदा अल इमाम मिन अक़बिहा फ़क़ाल क़द सारत इय्यालुक रजुलन फ़क़ाल अमीर शाम या अबा मुहम्मद लक़द अहंतनी फ़ी मक़ादी व फ़ज़अतनी फ़ी मजलिसी या अबा मुहम्मद लक़द अहंतनी फ़ी मक़ादी व फ़ज़अतनी फ़ी मजलिसी फ़क़ाल इमामुल हसन अलैहिस्सलाम इन्नल अर्शा सरीरी वल अहमदो ज़मीरी वल अलियो अमीरी वल हुसैनो वज़ीरी व जिब्राईलो फ़कीरी इन शेता अकुल्ला कसीरी। दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं रही। बात पूरी करूं या छोड़ दूं? तर्जमा सुनने का हौसला रखते हैं? जब हसन मुजतबा ने यह खिताब किया लोगों की आवाज़ें सुनने के बाद फरमाते हैं वल्लाहि मुझे अल्लाह की कसम, जब हुज्जत खुदा अल्लाह की कसम खाए तो मतलब बात बहुत बड़ी है। फरमाया वल्लाहि लो कुन्तु अला हाज़िहिल मक़ाम हौलन फ़हौलन, अगर वो मुझे इजाजत दे, अगर वो मुझे इजाजत दे, दरबार तेरा, लोग तेरे, हुकूमत तेरी, मनसब तेरा, खिलाफत तेरी, और वो मुझे इजाजत दे कि तेरे दरबार में खड़े होकर मैं साल हा साल अपने आबाओ अजदाद के फ़ज़ाइल बयान करूं, क़यामत आ सकती है, फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं हो सकते। क़यामत आ सकती है, फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं हो सकते। इमाम ने फरमाया तू मेरे सामने फ़ख्र कर रहा है, नहनो ज़ैनुल जिनान हुजजुर रहमान, हम जन्नत की ज़ीनतें हैं। बाबा नज़र शाह जी ये तफसीर तलब जुमला है। क्या मतलब जन्नत की ज़ीनतें हैं? जावेद साहब जागिएगा, क्या मतलब जन्नत की ज़ीनतें हैं? जन्नत एक मर्तबा उदास हो गई, जन्नत एक मर्तबा उदास हो गई, मालूम हुआ सिर्फ मैं और आप उदास नहीं होते, जन्नत भी उदास होती है। और उदासी किस बात की थी? गिला किया परवरदिगार से, पालने वाले दुनिया के सारे अमीर जहन्नम में, सारे नवाब रईस वडेरे जागीरदार जहन्नम में, सारे गरीब और मजलूम तबका जन्नत में। ये कैसा इंसाफ है? आवाज आई उसकुती कद ज़य्यन्तु के बिल हसन वल हुसैन, खामोश, मैंने तुझे जीनत दी है हसन और हुसैन के साथ, मैंने तुझे जीनत दी है हसन और हुसैन के साथ। और तरफैन की किताबें भरी पड़ी हैं इन अल्फाज के साथ कि हातिफ़े गैबी का ये जुमला सुनने के बाद जन्नत यूं इतराई जैसे नई दुल्हन अपनी शादी पर इतराती है। छोड़ रहा हूं तफसीली तर्जमा, आ रहा हूं उस बात की तरफ जो आपने सुन रखी है लेकिन आधी सुनी है। अब इमाम ने कहा मेरे सामने फ़ख्र, लौ शेतो वल्लाहि लौ शेतो लजअलतुल इराक़ शामन व शामा इराक़न व रजुला इमरतन वल इमरत रजुलन, मुझे रब्ब अकबर की कसम अगर मैं चाहूं, अगर मैं चाहूं, बात मेरे चाहने की है, बात मेरे मिजाजे इमामत की है, तो क्या करूं? इराक़ को शाम कर दूं, इराक़ को शाम कर दूं, शाम को इराक़ कर दूं। अगला जुमला बहुत कीमती है, मर्द को औरत कर दूं। बार वाले हैं मेरे साथ? अगर मैं चाहूं मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं। फ़क़ाम रजुलन मिनल हुज़्ज़ारे फ़क़ाल यब्ना अबी तुराब मैं यक़दिर अला ज़ालिक, एक कोने से एक बदनसीब उठा,
एक फूटे मुकद्दर वाला इमाम के सामने आके कहता है, मौला ये काम तो अल्लाह करता है, मौला ये काम तो अल्लाह करता है, किसकी इतनी मजाल जो ये करे। हुज्जत खुदा ने ज़बान से कुछ ना कहा, प्रैक्टिकल करके दिखाया। हुज्जत खुदा ने ज़बान से कुछ ना कहा, करके दिखाया। क्या कहा? फ़क़ाल फ़नज़र अल इमाम इलैहि शिज़रन। इसका जो सही तर्जमा बनता है वो यह है कि इमाम ने यूं तिरछी निगाहों से देखा गुस्से के आलम में, और फ़क़ाल अमा तस्तहयीन अन तक़दी बैन रिजाल, ए औरत, ए औरत, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। ए औरत मर्द था, ए औरत, जुमला समझेंगे? तुझे मर्दों के मजमे में आते हुए शर्म नहीं आई? तुझे मर्दों के मजमे में आते हुए शर्म नहीं आई? अब जो बंदे नहीं समझे वो बाबा नजर शाह जी के डेरे पर मुझसे मिले कि इमाम ने क्या कर दिया भरे दरबार में, और क्या हो गया। शर्म के मारे जिन्स बदल चुकी थी, लिबास बदल चुका था, दौड़ी दरवाजे की तरफ। दौड़ा नहीं, दौड़ी। क्या सुन रही है कच्ची? दौड़ा नहीं, दौड़ी। जिन्स बदल चुकी थी। इमाम ने कहा रुक। फनादाउल इमाम मिन अक़बिहा फ़क़ाल क़द सारत इयालो का रजुलन। कहा रुक, हुज्जत खुदा की हुज्जियत पे भौंक कर जा रही है और शक कर रही है तेरी सजा पूरी हो गई, और समझ रही है तेरी सजा पूरी हो गई। हाथ जोड़ के पूछती है, मौला अभी कुछ रह गया है? मौला अभी कुछ रह गया है? असल सजा तो अब मिलने वाली है। सुनिएगा, फरमाया कद सारत इयालो का रजुलन। जो बीवी तू घर छोड़कर आया था उसे मैंने मर्द बना दिया है। मैं साहब नहीं पढ़ूंगा, मैं साहब नहीं पढ़ूंगा, मैं साहब नहीं पढ़ूंगा, बात पूरी मौला आपको सलामत रखे। काफी है, बात पूरी करूं। मौला आपको सलामत रखे। मसाइब पढ़ने वाले बहुत हैं, आगे दिन सख्त आ रहे हैं, मुमकिन है मैं ये बातें ना कर सकता, तो मैंने समझा कि मसाइब तो हमारे इस एरिया में कच्ची में बहुत पढ़ा जाता है। फ़ज़ाइल की कमी है, माजरत के साथ इन हस्तियों के फ़ज़ाइल व मारिफ बयान नहीं किए जा रहे जिसकी मिंबर पर अशद ज़रूरत है। तवज्जो, जो बीवी तू घर छोड़कर आया था उसे मैंने मर्द बना दिया है। अब जो मिंबर पर बैठा था उसने इमाम से मुखातब होकर कहा, या अबा मोहम्मद लक़द अहंतनी फ़ी मक़ादी व फ़ज़ातनी फ़ी मजलिसी। ये क्या भरे दरबार में मुझे रुसवा कर दिया? भरे दरबार में मुझे रुसवा कर दिया। मेरे ही एक बंदे को मेरी मौजूदगी में, मेरी हुकूमत में, मेरी खिलाफत में, मेरे दरबार में मर्द को औरत कर दिया। इमाम ने फरमाया, तुझे पता जो नहीं, तू जिस्मों पे हाकिम है, मैं रूहों का वली हूं। तू जिस्मों पे हाकिम है, मैं रूहों का वली हूं। तू शाम का हाकिम, मैं हसन इब्न अली हूं। मैं हसन इब्न अली हूं। मुझे भरे दरबार में रुसवा कर दिया। सुने जवाब। इमाम ने फरमाया, अच्छी खासी उससे गुफ्तगू चल रही थी, अब तेरी बारी, अब तेरी बारी। अब मुतवज्जे हो गया हसन मुजतबा अमीर शाम की तरफ। इमाम ने कहा, अभी तो मेरे सामने बड़े फख्र कर रहे थे, अब करो जो कर सकते हो। इमाम ने फरमाया, तू इस लकड़ी के तख्त पे बैठकर मेरे सामने फख्र। इन्नल अर्शा सरीरी
वल अहमदो ज़मीरी वल अलियो अमीरी वल हुसैनो वजीरी व जिब्राइलो फ़कीरी इन शेता अकुल्ला कसीरी। बस तर्जमा करके छोड़ने लगा हूं मिंबर। इमाम ने फरमाया सुन, तेरा तख्त लकड़ी का है, मेरा तख्त अर्श है। तेरा तख्त लकड़ी का है, मेरे तख्त को अर्श कहते हैं। तेरा ज़मीर नजिस है, मेरे ज़मीर को मोहम्मद कहते हैं। न जाने तू किसका बेटा है, मेरे बाप को अली कहते हैं। सफर कर रहे हैं मेरे साथ। तेरा तख्त लकड़ी का, मेरे तख्त को अर्श कहते हैं। मेरे ज़मीर का नाम मोहम्मद, मेरे अमीर का नाम अली, मेरे वजीर का नाम हुसैन जो कायनात में यकता व यगाना है। तेरे फ़कीर ये दरबारी हैं जिनके ना बाप का पता ना दादा का पता। मेरे फ़कीर को जिब्राइल कहते हैं। इन शेता अकुल्ला का सीरी जुमला संभालिएगा। इमाम ने फरमाया तेरे भरे दरबार में मैंने एक मर्द को भरी महफिल में कहा चल औरत मेरी महफिल से निकल, और खुदा ने उस मर्द को औरत बना दिया। अगर तेरा इरादा हो तो तुझे बोलूं